अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.7 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये दो इक्वेशन हमें गिवन हैं, इन दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है। अब हमने करना क्या है, हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट या वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लेना है दोनों इक्वेशनों में। अगर एक्स स्क्वायर के साथ इधर 5 है तो इधर भी 5 बना लें, या वाई स्क्वायर के साथ इधर 2 है तो इधर भी 2 बना लें। तो हम वाई स्क्वायर के साथ जो 2 है वो बना लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 5x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 29, इस सारी इक्वेशन को 2 के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10x² प्लस 2y स्क्वायर 29 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 2 4 1 5, ये 58 आ चुका है। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रख कर हम प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस करेंगे या माइनस, ताकि एक चीज़ जो है एक वेरिएबल कट हो जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो हम दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 22, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को रखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 58। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, वाई स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट अददी सर। अब इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ताकि ये दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएं और ये कट हो जाए। बाय सब्ट्रैक्टिंग दोनों इक्वेशनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो साइन हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, ये माइनस में, ये दोनों कट हो जाएंगे, प्लस माइनस कट, और -10 में से 1 निकाल देंगे, -9x स्क्वायर इज इक्वल, -58 में से इसको निकालेंगे, 8 में से 2 निकाले 6, 5 में 2 निकाले 3, माइनस वैसे का वैसे, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। अब दोनों तरफ 9 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 9 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 9 पे डिवाइड कर दिया, ये 9 से 9 कट हो जाएगा, 9 1 9, 9 4 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल 4। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आ जाता है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को उठा के हम दूसरी जो इक्वेशन है इन दोनों में से जिस इक्वेशन में मर्जी हम पुट कर सकते हैं। यानी पहली इक्वेशन ये जो हमें गिवन है ये वाली इसमें पुट कर लें, चाहे इसमें पुट करें। मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 22, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 22। इसमें अब हम वैल्यू चाहे x की पुट कर लें, या ये जो ऊपर हमारे पास x स्क्वायर पड़ा हुआ है, अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये ज़्यादा लेंथी नहीं हो सकेगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x स्क्वायर, क्योंकि हमारा मकसद तो है y की वैल्यू यहाँ से निकालना। तो हमने x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट की, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 22। ये 4 को उधर ले जाएंगे, उधर जाकर 4 माइनस हो जाएगा, तो इधर रिमेनिंग क्या रहेगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल 22 माइनस 4 को माइनस किया तो ये आ जाएगा, 12 में से 4 निकालेंगे 8 और 1 का 1 18, 2y स्क्वायर। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया, ये इससे कट हो जाएगा, 2 1 2 2 9 18। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 9। अब हमें तो चाहिए y की वैल्यू, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ये इससे कट हो जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट इसका खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो y की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 3। अब हमारे पास पेयर बन चुका है, x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, x की वैल्यू ये वाली जो हमने निकाली प्लस माइनस 2 प्लस
-2 कोमा और y की वैल्यू +-3। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे y की वैल्यू। अब इनको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं कि एक बार x की वैल्यू +2 लिखें, y की वैल्यू, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू होगी +3, और इसी तरह अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू होगी -3। तो इस तरह भी आप इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। x² y² दोनों इक्वेशनों में मौजूद है, तो हमने वही काम करना है, या x² के कोएफिशिएंट को सेम बना लें या y² के कोएफिशिएंट को सेम बना लें। y² के कोएफिशिएंट को सेम बनाना इजी है, क्योंकि एक ही इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें अगर इसको, तो ये सेम हो जाएंगे कोएफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है 3x² + y² = 14, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। तो नतीजे में हमारे पास हर किसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 15x² + 5y² = 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रख लेंगे। पहली इक्वेशन 4x² - 5y² = 6। अब दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे रखेंगे, 15x² + 5y² = 70। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। अब देखिए, इनको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी बाय सब्ट्रैक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास साइन प्लस है, एक माइनस का है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो इनको हम ऐड करेंगे बाय एडिंग, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, प्लस और माइनस ये कट हो जाएंगे। 15 और 14 को जमा करेंगे, ये 19x² आ जाएगा और ये 76 आ जाएगा। अब इसको 19 पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x² की। इधर भी 19 पे डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 19 पे डिवाइड कर देते हैं, ये इससे कट हो जाएगा। 19 4 = 76 होता है, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमने तो वैल्यू निकालनी है x की, तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू ±2 आ जाएगी। अब पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन में, पहली में पुट कर दें या दूसरी में, दोनों में जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी मर्जी है तो दूसरी में पुट कर देते हैं। चलें, यहाँ पे हम दूसरी में पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये मैंने लिख दी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर दें या x² की, एक ही बात है, लेकिन अगर x की पुट करेंगे तो ज़रा लेंथी हो जाएगा, x² की पुट करेंगे तो इजीली आसानी से मुक्सर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x² की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x² = 4। तो यहाँ पे x² की वैल्यू 4 पुट कर दी, प्लस y² = 14, 4 3 12, 12 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस, इधर रह जाएगा y² = 14 में से 12 को माइनस किया तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 2, y² = 2। अब चूंकि हमने तो वैल्यू निकालनी है y की, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी इधर भी। अब ये स्क्वायर रूट के बाद ये बदल जाएगा ±√2। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे +-2, ±√2, तो ये सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे भी x² y² मौजूद है दोनों इक्वेशनों में। हम अब करते क्या हैं, वही काम, इनके अददी सर को बराबर करेंगे, या x² के या y² के। अब देखें, दोनों में यहाँ पे 5 है, यहाँ में 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंट है। हम क्या करते हैं,
अगर इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 14, और अगर इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 14, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 बन जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है पहले वाली, इस इक्वेशन को चलिए हम इसको नाम भी दे लेते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का। इस इक्वेशन को सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 14 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 6 वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 2 8। और इस इक्वेशन को, जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इस सारी को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 एक्स स्क्वायर प्लस 35 वाई स्क्वायर इज इक्वल 49। तो अब इनके कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल हो चुके हैं, ये भी 14 ये भी 14। अब दोनों कोएफिशिएंट को हम इनको पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे रखेंगे तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 14 एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर इज इक्वल 18। आप इसको नीचे रख लेते हैं, 14 एक्स स्क्वायर प्लस 35 वाई स्क्वायर इज इक्वल 49। अब हमने इनको ख़त्म करना है एक वेरिएबल को। अब चूंकि ये दोनों प्लस हैं तो इनका साइन चेंज करने के लिए बाय सबट्रैक्टिंग, इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में। अब ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों साइन सेम है, 35 5 40 और 41 41 हो जाएगा वाई स्क्वायर। और इधर से 49 में से 8 को निकालेंगे तो ये भी 41 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस वाला आएगा क्योंकि माइनस वाला डिजिट बड़ा है। अब दोनों तरफ ये माइनस है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 41 पे डिवाइड करेंगे, 41 पे इधर भी डिवाइड किया, 41 पे इधर भी डिवाइड किया, ये कट जाएंगे ये भी कट जाएंगे। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल 1। हमने तो वैल्यू निकालनी है वाई की, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये वाली वैल्यू दोनों इक्वेशनों में से जिसमें मर्जी हम पुट कर सकते हैं। मैं पहली इक्वेशन को दोबारा लिखने लगा हूँ। पहली इक्वेशन 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल 4। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया, y की वैल्यू सेपरेट भी पुट कर सकते हैं, एक बार +1 पुट करें एक बार -1 पुट करें, या डायरेक्ट हम ये वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकाल चुके हैं वो ही पुट कर दें। मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1 इज इक्वल 4। ये 7 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, इस -3 को ले जाएंगे उधर, ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 एक्स स्क्वायर इज इक्वल 7। दोनों तरफ 7 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 7 पे डिवाइड किया और इधर भी 7 पे डिवाइड, ये कट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 1। अब हमने तो निकाली है वैल्यू एक्स की, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट, ये से कट जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन साथ आएगा प्लस माइनस। अब ये x की वैल्यू भी आ चुकी है और ये y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो दोनों को सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यू प्लस -1, फिर y की वैल्यू प्लस -1। तो ये सॉल्यूशन सेट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। 2 इक्वेशनें गिवन हैं। अब इन इक्वेशनों पे गौर करें आप। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इसमें साथ एक्स वाई भी आ चुका है। तो अगर इसको हम देखें तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं, जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते थे। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हम इसकी कर देंगे फैक्टराइजेशन, यानी मल्टीप्लाई करें तो -5 आए और प्लस करें तो +4xy आए। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 5xy माइनस xy। 5xy में से -xy करेंगे तो 4xy आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² y² आ जाएगा, -5
वाई स्केयर इज इक्वल 0। अब इन दोनों में पहले कॉमन ले लेंगे, वो कॉमन x आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस 5y, और इनमें माइनस y कॉमन ले लेंगे। जब बाहर माइनस आ जाएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में और ये वाला माइनस भी प्लस में बदल जाएगा। 5y इज इक्वल 0। अब इन दोनों में देखें x प्लस 5y कॉमन आ रहा है फिर, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस 5y, और रिमेनिंग क्या रहेगा x माइनस y इज इक्वल 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, x प्लस 5y इज इक्वल 0, और यहाँ से x माइनस y इज इक्वल 0। y को उधर ले जाएं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे y, और इधर 5y को उधर ले जाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5y। अब ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ये जो पहली इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसमें बारी बारी पुट करेंगे। तो देखें जी, पहली इक्वेशन को इसको पुट करते हैं, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 3, इसमें पहले पुट करेंगे हम x इज इक्वल माइनस 5y, पुट x इज इक्वल माइनस 5y, इधर हमने x की जगह पे माइनस 5y पुट किया, माइनस 5y इस सारे का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 3। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी पावर इवन होती है अंदर का माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 3। ये 25 और 2 मिलके 27 हो जाएंगे इज इक्वल 3। अब दोनों तरफ हम 27 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारी y की वैल्यू आ चुके। ये हमने क्या किया, 27 पे इधर भी डिवाइड कर दिया और 27 पे इधर भी, ये इससे कट हो जाएगा तो y स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा, 3 1 3 3 9 27 1/9। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, तो हमारा ये प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3। अब ये वैल्यू आ चुकी है y की। अब y की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस है एक माइनस है। अब ये वाली वैल्यूज़ उठा के हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी और इधर पुट की थी, अब दोबारा वापस y की वैल्यू इधर पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू भी आ सके। तो मैं इसको चले लिख लेता हूँ, इसको x इज इक्वल माइनस 5y। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट y इज इक्वल, एक बार इसको प्लस 1/3 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमने 1/3 यानी प्लस 1/3 पुट की, तो x की वैल्यू माइनस 5 और इसके जगह पे 1/3 पुट किया तो हमारे पास माइनस 5/3 वैल्यू आ चुकी। अब ये हमारा एक पेयर बन चुका है। पेयर क्या बना है कि जब हमने y की वैल्यू प्लस 1/3 पुट की है तो x की वैल्यू आई है माइनस 5/3। तो अगर मैं इसका पेयर बनाऊं तो x की वैल्यू है माइनस 5/3 और y की वैल्यू है 1/3। तो ये एक पेयर हमारा बना है। अब हम y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करेंगे माइनस 1/3, दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल माइनस 5y, यहाँ पे पुट y की वैल्यू दोबारा माइनस 1/3 पुट कर दी, पहले प्लस 1/3 पुट की थी, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, x इज इक्वल माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 1/3। अब ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस 5/3, यानी जब हमने y की वैल्यू माइनस 1/3 पुट की तो x की वैल्यू आ चुकी है 5/3। तो अब ये पेयर क्या बना, पहले x वाली वैल्यू फिर लिखेंगे y वाली वैल्यू, तो ये हमारा दूसरा पेयर बन चुका है। अब हम आएंगे दूसरी वैल्यू की तरफ, ये वाली जो हमने x की वैल्यू, एक बार तो हमने माइनस 5/y पुट की, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल y और इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 2y, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल y, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 3, 2 और 1 मिलके 3y स्क्वायर
इज इक्वल 3, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 3 पे डिवाइड किया और इधर भी 3 पे डिवाइड किया, ये कट हो जाएगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल 1, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो y की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 1। अब जदर 1 का 1 ही होता है। अब ये वाली वैल्यू जो हमने x इज इक्वल वाई पुट की थी, अब इसमें दोबारा ये जो y की वैल्यू निकली है हमारे पास, ये बारी बारी एक बार प्लस 1 पुट कर देंगे, एक बार माइनस 1 पुट करेंगे, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल वाई। अब इसमें बारी बारी पुट y इज इक्वल 1, प्लस 1 पुट किया, x इज इक्वल 1। तो अब ये एक पेड़ हमारा ये बन चुका कि जब y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू है 1, तो ये पेड़ क्या बना, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये यहाँ पे ये पेड़ बना। अब दोबारा x इज इक्वल वाई, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू हम दूसरी वैल्यू y की -1, पुट y इज इक्वल -1, तो -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जब y की वैल्यू -1 पुट की तो x की -1, तो पेड़ क्या बन चुका, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब ये सारे पेड़ इकट्ठे सोल्यूशन सेट में कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ चुका, सारे जो हमने पहले पेड़ भी निकाले थे, -5/3, 1/3, एक पेड़ ये था, फिर हमारा 5/3, -1/3, दूसरा पेड़ ये था, और तीसरा पेड़ ये है हमारा 1, 1, और फोर्थ वाला पेड़ ये है। सारे पेड़ हमने इकट्ठे कर दिए तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अदरवाइज़ आप वीडियोस को दोबारा देखिएगा और ख़ुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है, देखने से कभी भी मैथ नहीं आता। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। बाकी जो वीडियोस क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।